अब तो ग्रीनलैंड में जा रहा है ना वो। ग्रीनलैंड के बाद नेटो का क्या होगा? देखिए सर, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ, इनका ग्रीनलैंड में ये जो एक फ्रंटल पोज़ीशन है, ये सब फेक है। यूरोप भी जो इतना रो रहा है, दे विल सेटल डाउन एंड उनको भी बोला जाएगा भाई साहब। देखिए सर, आई विल टेल यू, इन ग्रीनलैंड के जो एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुई थी 96 में मेरे हिसाब से, 86 में, 96 में, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। डेनमार्क के साथ जो एग्रीमेंट करी गई थी, जहाँ पर यूएस के पास एक राइट है कि वहाँ पर बेसेस बनाएँ। एंड बाय द वे, अभी वहाँ पर वो आइस क्लियरिंग वेयरिंग कर रहे थे, तो दे फाउंड एन ओल्ड ओल्ड अबैंडन्ड बेस, सीक्रेट बेस था जो सीआईए का, वो उनको मिला है अभी वहाँ पर। ग्रीनलैंड में यूएस वाले जाके पुराना अपना यूरेनियम यूज्ड स्पेंट फ्यूल फेंक के आ जाते थे। तो यूएस हैज़ बीन यूजिंग ग्रीनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। तो अभी ये उस क्लॉज़ को यूज़ करके कहीं न कहीं अब वहाँ पर थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे एंड वहाँ क्लियरली बोलेंगे, यार देखो वैसा है, वी आर टेकिंग दिस, तुमको लड़ना है तुम लड़ते रहो। तो ये इकोनॉमिक और कोर्सिव वो मिलिट्री पावर से नहीं, बट दे विल गो दैट सॉफ्ट वे एंड कहीं न कहीं वो जो एक अरे वो एग्रीमेंट बोल है। रहा है सीधे-सीधे कि आइदर डेनमार्क एग्रीज और वी गो द हार्ड वे। नहीं, नहीं, वो होगा नहीं सर, दैट वोंट हैपन, दैट्स समथिंग विथ दैट ही इज़ सेइंग, वो तो ऑब्वियसली उसका रेटोरिक है। यूरोपियंस को थोड़ा-सा स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर वो। अ, एंड आप देखें, कल जॉर्जिया मेलोनी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, जब वो कहती हैं, "मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अमेरिकन से लड़ूँ, रशिया से लड़ूँ कि मैकडॉनल्ड्स में जाके ट्राई मारूँ?" तो हुँ। दैट्स प्रीटी क्लियर एंड फनी थिंग इज़, यूरोपियंस ने 2 मीटिंग करी सर 2 दिन पहले, जहाँ पर पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने डिस्कस करा कि भई हमको रशिया से किस तरह लड़ना है, और दूसरी मीटिंग के अंदर इन्होंने डिस्कस करा कि हमको अमेरिका के साथ किस तरह लड़ना है। तो अमेरिका अमेरिका ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, इसलिए तो रशिया के साथ हाथ मिला लो और अमेरिका से लड़ दो। सिंपल से सिंपल चीज़ तो यही है। हाँ, तो ये चीज़ अभी अगेन जॉर्जिया मेलोनी और मैक्रोन ने बोला है कि साहब हमको पुतिन से बात करनी पड़ेगी। एंड आप ये जानते ही हैं कि अभी ये लोग सारे अभी भारत में आ रहे हैं। मैक्रोन इज़ कमिंग, मेर्ज इज़ कमिंग, उर्सुला इज़ हाँ, कमिंग। हाँ। हुँ। तो ये सारे इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कहीं न कहीं कुछ डिस्कशंस तो ऑब्वियसली इधर पे भी होंगी कि यार थोड़ा-सा आप बात करो पुतिन से। ये तो साला ट्रम्प तो मान नहीं रहा हमारी बात, हम आप तो थोड़ी बात कर लो यार, ये सब ना करे। तो एक कम्युनिकेशन लाइन खोलने के लिए आपके पास काफ़ी एक स्कोप है सर। एंड यहाँ पर देखें आप, एक जो लेफ्टिस्ट का सबसे ज़्यादा ट्रिगर हुआ था, एक तो पुतिन साहब यहाँ पर भारत में आए एंड दोबारा उसके बाद जब मोदी जी ने अपना कंसर्न दिया था कि भैया ये जो पुतिन के घर में आपने अटैक करा है, ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद से अमेरिका थोड़ा चिढ़ा हुआ है एकदम से, बिकॉज़ उसको लगा कि यार ये ठीक नहीं है। तो एक क्लियर स्प्लिट लाइन्स बनती हुई दिखती हैं। धीरे-धीरे करके कुछ एक लाइन बनती है, दिख दिख रही है। अब वो यूज़ होती है कि नहीं होती, आगे जाके देखेंगे। क्योंकि ये 2 तो अपनी तरफ से भी आ रहे हैं। अभी मर्स को अपना $8 बिलियन की सबमरीन डील चाहिए। मैक्रोन को कोई 20-25 बिलियन डॉलर की उसको राफेल की डील चाहिए, जिसमें 60 टू 75% बोल रहे हैं भैया मेक इन इंडिया रहेगा। आज तो पेपर्स में भी बात करी है कि 114 की बात हो सकती है। मैक्रोन उसके लिए आरती फाइनल। प्लस तो सैफरान जो है वो सीसीएस में पहुँच गए। जी, जी। सो सैफरान इज़ देयर इज़ नाउ बिफोर द सीसीएस। हाँ, और ये भी जो है ये भी फाइनल हो जाएगा रफाल वाला जी, इसके आने के पहले, मैक्रोन के आने के पहले। तो ये जी। 2 तो ये इनकी मेजर डील हो जाएँगी प्लस जर्मनी की हो जाएगी। हाँ, आई डोंट नो हाउ क्विकली दे आर गोइंग टू डू द ईयू फ्री ट्रेड डील। वो हो जाएगा सर, दैट विल गेट डन, प्रीटी मच गेट डन। क्योंकि सर उनको भी चाहिए कि दे नीड टू क्रिएट अ हेज, और वो हेज जो है वो चाइना के साथ नहीं बना सकते वो। तो अमेरिका के अगेंस्ट में उनको भी एक हेज चाहिए। हमको अमेरिका के अगेंस्ट में हेज चाहिए, तो एक कहीं न कहीं बीच में एक एक वो स्ट्रक्चर बन रहा है कि यार दोनों एंटी अमेरिकन टाइप एक स्ट्रक्चर है। दोनों साथ में बैठ जाएँ तो कुछ अपनी एक-दूसरे की बचत कर पाएँगे एंड कहीं न कहीं अपने आप को खेल पाएँगे। क्योंकि सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है सर, ये बड़ी खराब सिचुएशन है एंड ये और खराब होगी आगे जाके। आप देखेंगे ये कहीं न कहीं इट विल बिकम इवन वर्स। तो आप देखिए अमेरिकन की अपनी पॉलिसी देख लीजिए सर। एक दिन पहले ट्रम्प बोलता है, मोदी कॉल्ड मी एंड सेड सर मे आई स्पीक टू यू। उसके बाद लट्टिंग बोलता है, "ओह नहीं, मोदी इज़ नॉट टॉकिंग टू ट्रम्प।" अरे भाई तो सोच तो लो यार, कर क्या रहे हो तुम लोग कम से कम? अ, इट्स वेरी, वेरी वियर्ड सर। बहुत वियर्ड है कहीं न कहीं। अ, एक नहीं, वो हम चीज़ बार-बार कहते रहते हैं कि देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस। यू रियली थिंक देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस? इट्स प्योर मैडनेस। नहीं सर, द मेथड इज़ कि भई जो दुनिया का एक सेट स्ट्रक्चर है, जो एक 1945 का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको तोड़ना है। नहीं, वो तो तोड़ना है, लेकिन जिस मेथड से ये तोड़ रहे हैं, वो यू थिंक दैट्स इट द इज़ बेस्ट वे सेंसिबल? ऑफ डूइंग इट ना। सर ईदर यू डू इट, जो 1945 ऑर्डर बना था, वो एक युद्ध के बाद बना था। आज युद्ध आप लड़ नहीं सकते वर्ल्ड वॉर, तो क्योंकि न्यूक्लियर इंसैनिटी से करो। इंसैनिटी से करो।
लेकिन वो तोड़ने के चक्कर में क्या हो रहा है सर कि इट्स ब्रेकिंग टू फास्ट, तो उसको रोक रहे हैं लोग कि नहीं, 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 ठहर जाओ। एंड उसको रोकना क्या है कि आप ऑयल को कंट्रोल करो, लोगों को फोर्स करो कि आप ऑयल डॉलर में लो, डॉलर की रेलेवेंस बना के रखो। जो चीज़ 2030 तक वो बोलते हैं नहीं, नहीं इसको 32 तक खींच दो।